नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम उन प्रश्नों को जो हल करेंगे, देखिए किस तरीके से उन प्रश्नों को जो है हल करते हैं। ठीक है, कह रहा पहला क्वेश्चन दे रखा है, अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस 3dy/dx का होल स्क्वायर बराबर x² log d2y/dx² की कोटि है। ठीक है, तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसकी डिग्री क्या कौन सी होगी। यहाँ पर देखिए डिग्री क्या है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में भी कितना है 2 है, सेकंड में भी कितना है 2 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो है इसकी कोई डिग्री डिफाइन नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, नॉन ऑफ दीज। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अवकल समीकरण 2x dy/dx माइनस y बराबर 3 के हल से प्रदर्शित वक्र है। ठीक है, कह रहा द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स। ठीक है, जो कर्व दे रखा है तो वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्या करते हैं, 2x dy/dx माइनस y बराबर कितना है 3, तो हो जाएगा 2x dy/dx बराबर y प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो 2x dy बराबर y प्लस 3 इंटू dx। तो अगला स्टेप आएगा dy 2dy/y प्लस 3 बराबर dx/x। अब दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो dy इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d/y प्लस 3, यह लॉग हो जाएगा। ठीक है, लॉग y प्लस 3, तो हमारा हो जाएगा 2 log y प्लस 3 बराबर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं, c ले लेते हैं, log के टर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y प्लस 3, प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 2 किस में चला जाएगा। ठीक है, इस बेस की पावर बन जाएगा बराबर log m प्लस n। ठीक है, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n यानी कि xc। तो log से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर xc। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा xc। तो देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को। ठीक है, तो ये देखिए किसका ये जनरल इक्वेशन होता है, पैराबोला का। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा अवकल समीकरण 10y sec² x dx प्लस 10x sec² y dy बराबर 0 का हल पूछा गया है। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 10y sec² x dx प्लस 10x sec² y dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से कौन सा उसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए किस टाइप से इस प्रश्न को जो है हम सॉल्व करेंगे। 10, ठीक है, 10y sec² x dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10x और sec² y dy। ठीक है, तो x वाले जो यहाँ पे जो है टर्म्स को वन साइड में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10y। ठीक है, sec² x dx अपान में क्या ले आएंगे 10x। ठीक है, 10x बराबर इधर क्या दे रखा है, sec² y। ठीक है, dy अपान 10y माइनस का साइन जो है लगा हुआ है। अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे t बराबर क्या पुट करेंगे 10x। ठीक है, तो dt बराबर क्या हो जाएगा sec² x dx। तो sec² x dx अपान, ठीक है, ये क्या बन जाएगा dt, और तो dt अपान कितना आ जाएगा t आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारा दे रखा है ये टर्म,
तो ये किसका बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, ये हो जाएगा log, ठीक है, क्या बनेगा जाके log 10x, log 10x, ठीक है, बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है sec स्क्वायर वाई, तो 10y का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर वाई, तो sec स्क्वायर वाई dy क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी बन जाएगा माइनस का log, ठीक है, 10y, log 10y, प्लस कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे तो log 10x प्लस क्या हो जाएगा log 10y बराबर log के, अब log m प्लस log n बराबर क्या होता है mn, ठीक है, क्या होता है log mn, m कितना है 10x इंटू 10y बराबर log के, तो दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा 10x, तो 10x इंटू 10y बराबर के, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, डी हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इफ इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 इज ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स देन पी इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो p को यहाँ पे पूछा गया है इंटीग्रेशन फैक्टर में। तो देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी दे रखी है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, बराबर इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स क्यू और इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से y हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर, तो y यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ए एक्स क्यू, तो 2x यहाँ पर y कॉमन ले रहे हैं, तो 2x स्क्वायर बाई माइनस वाई, ठीक है, इंटू डी एक्स और माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स, तो बन जाएगा हमारा पास ये एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई। अब बाई कामन लेंगे यहाँ पे, तो बाई कामन लेने पर क्या बनेगा जाके 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों बाई जो है यहाँ पे बाई कॉमन ले लिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बचा और इंटू डी एक्स माइनस ए एक्स क्यू इंटू डी एक्स। चलो इसे डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बराबर हो जाएगा y इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एक्स क्यू डी एक्स अपॉन, ठीक, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया है। अब देखिए अगला टर्म क्या बनेगा, डी एक्स यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, डी एक्स हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, दोनों साइड में मिल रहा है तो इसको इधर ले आएंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला टर्म इधर ले आएंगे बराबर, देखिए तो ये बचा है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y माइनस ए एक्स क्यू अपान एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स कॉमन ले लिया है। अगला स्टेप देखिए क्या बन जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, माइनस का, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई कितना दे रखा है बाई, इसको उधर भेज देंगे
तो बराबर हो जाएगा ये ए एक्स क्यू अपान एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे डी वाई अपान डी एक्स प्लस, ठीक है, पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे तो कितना मिलेगा पी बाई, ठीक है, तो पी हमारा कितना मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इससे क्या हम कंपेयर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2x² माइनस 1 अपान x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा पी का मान पूछा तो पी का मान हमारा क्या बनेगा, हमारा पी का मान बन जाएगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा अवकल समीकरण एक्स डी वाई अपान डी एक्स बराबर बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर का हल पूछा गया है। कह रहा सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर जो है बाई बराबर हम क्या पुट करेंगे बी एक्स, तो इसका डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशिएशन करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ठीक है, एक्स का 1 हो जाएगा तो बी बचा प्लस, इस बार एक्स बी का करेंगे तो डी बी अपान, ठीक है, डी बी अपान कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, तो देखिए डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू वहाँ पे पुट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, जाके एक्स दे रखा है हमारे पास, डी वाई अपान डी एक्स कितना है बी प्लस, ठीक है, और एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर बाई का मान बी एक्स है तो बी एक्स हम पुट करेंगे। ठीक है, बाई का मान कितना हमने माना है बी एक्स हमने पुट किया है तो बाई बी एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर से बाहर क्या मिलेगा एक्स मिलेगा, अंडर रूट से जो है अंडर रूट के भीतर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो रूट से बाहर क्या मिल जाएगा एक्स आ जाएगा। एक्स इस टर्म में दे रखा है तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे कम्प्लीटली, तो जब एक्स कॉमन मिलेगा यहाँ पर एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से एक्स बी प्लस एक्स, ठीक है, डी बी अपान डी एक्स कॉमन ले लिया है तो क्या बचा है हमारे पास बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया है तो क्या बचा है बी प्लस एक्स डी बी अपान डी एक्स बराबर बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बी से हमारा बी क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास डी बी अपान, ठीक है, ये मिलेगा जाके डी बी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट में बराबर हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स। ठीक है, डी एक्स अपान एक्स, तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड तो किसका हो जाएगा लॉग, ठीक है, एक्स, तो लॉग बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लॉग का इंटीग्रेशन होता है और यहाँ पे 1 अपान एक्स किसका होता है लॉग एक्स, ये कांस्टेंट ऐड कर देंगे लॉग सी। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर लॉग एक्स सी, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा बी, हाँ, बी प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स सी। अब यहाँ पे बी का मान डाल देंगे। ठीक है, बी का मान कितना था वाई एक्स, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो बी का मान वाई बराबर बी एक्स डाला था, वाई बराबर बी एक्स, तो बी का मान कैसे निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर वाई अपान एक्स। ठीक है, वाई अपान एक्स, तो वाई अपान एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा वाई अपान, यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं,
तो ये आया हमारे पास बाई अपान एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स बराबर एक्स सी, ठीक है। अब देखिए एक्स एलसीएम मिल जाएगा, तो बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक समतल के एक बिंदु पर 3 बल लगे हैं, ठीक है। तो समतल के एक बिंदु पर 3 बल लगे हैं, तो मान लेते हैं समतल का कोई बिंदु क्या है, ठीक है, ये है, जिसको ओ पॉइंट या ओ से हमने कह दिया है। 3 बल लगे हैं पी तथा क्यू, ठीक है, और कौन सा आर है। तो एक पी लगा हुआ है इस तरीके से, दूसरा, ठीक है, मान लेते हैं कितना लगा क्यू, दूसरा हमारे पास क्यू लगा है, तो इस तरीके से ये क्यू लगा है, और तीसरा कौन सा लगा है, आर लगा हुआ है, ये आर लगा है। तो पी क्यू आर, उसने कहा है पी तथा क्यू के मध्य कोण कितना है, 150 डिग्री, 150 डिग्री है। क्यू तथा आर के मध्य कोण कितना है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात पूछा गया है, संतुलन की स्थिति में बल पी क्यू आर में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ए बी, ये सी हो जाएगा, सी। तो ये कोण कितना दे रखा है, 150, और ये वाला कोण कितना दे रखा है, 120, और ये कोण कितना दे रखा है, 90। जब 150 डिग्री ही होगा तो एक ही रेखा के उनके कोणों का फल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार 120 से दे रखा है तो कितना बचा, 60 डिग्री। इसी प्रकार ये 90 दे रखा है, कितना बचेगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लामी प्रमेय लगा देंगे, तो क्या होती है लामी प्रमेय, साइन, ठीक है, पी अपान साइन अल्फा, पी अपान साइन अल्फा बराबर क्यू अपान साइन बीटा बराबर, ठीक है, आर अपान साइन गामा। तो अल्फा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान डाल देंगे, तो साइन पी अपान, तो पी अपान साइन अल्फा, अल्फा कितना 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्यू अपान साइन बीटा कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, और आर अपान साइन 30 डिग्री, गामा कितना 30 डिग्री है। तो साइन 60 कितना होता है, 1/2 √3/2, ठीक है। तो पी अपान √3/2, तो यहाँ पे कह सकते हैं 2p अपान √3 आ जाएगा बराबर क्यू अपान साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 30 कितना था, 1/2, तो 2r, ठीक है, 1/2/1। तो p अनुपात क्यू अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से पहला और रिलेशन ले लेंगे, तो 2p अपान √3 बराबर कितना है, क्यू अपान 1 है। तो p अनुपात क्यू निकालना है, तो √3/2 हो जाएगा, तो p अनुपात क्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, √3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से क्यू आर ले लेंगे, तो क्यू बराबर कितना है, 2r है, तो क्यू में निकालेंगे आर में निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू अनुपात आर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्यू कितना आएगा, 2/1 आएगा, ठीक है। क्यू और आर में कितना अनुपात आएगा, 2/1, तो इनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना मिल जाएगा, ठीक है। पी कितना दे रखा है, √3, और क्यू कितना है 2, यहाँ पर भी 2 है, अनुपात 2, आर कितना है 1, तो √3/2/1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा मैच हो रहा है, डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन एंगल बिटवीन देम इज, ठीक है, इनके बीच का कोण पूछा गया है, कितना होगा,
तो दो वेक्टर दे रखे हैं, तो देखिए किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, तो इनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बराबर 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। जब ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है तो थीटा हमारा कितना होता है, ठीक है। तो थीटा हमारा हो जाएगा π/2, कितना होता है π/2, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसको 0 मानेंगे, तो कितना बचेगा, ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। ये भी टर्म 0 में चला जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0। तो कॉस थीटा 0 किसका मान होता है, कॉस π/2 का मान होता है, ठीक है। तो इसलिए थीटा कितना मिलेगा, π/2 के बराबर होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है सदिश लेमडा आई प्लस जे प्लस 2 के कामा आई प्लस लेमडा जे माइनस के तथा 2i माइनस जे प्लस लेमडा के एक समतलीय हैं, तब लेमडा का मान है, ठीक है। तो द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वेक्टर ए, तो लेमडा फिर 1 2, दूसरा वेक्टर दे रखा है 1 लेमडा, ठीक है 1 सॉरी पहला वेक्टर है लेमडा, कोफिशिएंट लेंगे आई जे के, तो लेमडा है फिर 1 है, फिर के का कोफिशिएंट कितना है 2 है, ठीक है। दूसरे का 1 दे रखा है और जे का कितना है लेमडा दे रखा है और के का कितना है -1 दे रखा है, तथा तीसरा वेक्टर दे रखा हमारे पास आई का कितना कोफिशिएंट है 2 है और जे का -1 है और के का कितना है लेमडा है प्लस का। अगर ये कोप्लेनर होते हैं तो इनका डिटरमिनेंट कितना होता है 0 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो लेमडा इंटू, ठीक है, लेमडा इंटू लेमडा, तो लेमडा का स्क्वायर आ जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। -1 इंटू 1 तो -1 होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस, ठीक है 1, ठीक है माइनस लेमडा, ठीक है, प्लस लेते हैं +1 लिया, 1 लेने पर क्या करेंगे -1 इंटू 2, तो माइनस का 2 होगा और माइनस का लेमडा +2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2 लेमडा बराबर 0। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा क्यू माइनस लेमडा और -2 माइनस लेमडा और -2 और माइनस का 4 लेमडा बराबर 0। तो लेमडा क्यू माइनस का लेमडा और माइनस का 4 लेमडा, तो माइनस का 6 लेमडा हो जाएगा, माइनस का 6 लेमडा, ठीक है, माइनस का 2 लेमडा, ठीक, और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये कहा है लेमडा का मान पूछा है, तो इसी क्वेश्चन में जो है लेमडा को हम पुट करेंगे। देखिए इसके 3 रूट्स आएंगे, लेमडा के 3 मान आएंगे, तो कोई सा भी एक मान यहाँ पर जो पूछा गया है तो मान लेते हैं लेमडा, इसमें कितना पुट कर देते हैं लेमडा इक्वल टू अगर -2 हम इसमें डालते हैं तो कितना मिलेगा, तो -2 का क्यों कितना हो जाएगा 8 माइनस का 8, ठीक है, और 6 दूनी 12 +12 हो गया और माइनस का 4, ठीक है। तो इस पर की पूरी क्वेश्चन क्या आ रही है 0 आ रही है। तो लेमडा बराबर -2 पर इस समीकरण का पूरा मान क्या है 0 आ रहा है। तो लेमडा बराबर -2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, इसीलिए जो है लेमडा का मान कितना होगा -2 भी होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ए मैच हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है वल f बराबर 2i माइनस जे माइनस के द्वारा चलित वस्तु पर सदिश, ठीक है, दे रखा है 3i + 2j - 5k के सापेक्ष गति करने में किया गया
कार्य पूछा गया है, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, ठीक है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। तो वर्क पूछा गया है, तो वर्क यहाँ पे एफ कितना दे रखा है 2i, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं 2, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। और इसका कराएंगे तो 1 × 2 तो माइनस का 2, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5। तो 5 2 चमच 2 गया 4, और प्लस 5 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 इकाई ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करेंगे। कह रहा बिंदु i + 2j + 3k के परिता तथा बिंदु -2i + 3j + k पर कार्यरत बल, ठीक है, कितना दे रखा है। तो एफ हमारे पास दे रखा है i + j + k, कैप लगा दो, ठीक है। यहाँ पर जो है कि r निकाल लेंगे, ठीक है, r। तो r कैसे निकाल लेते हैं, तो 2i - i तो 3i, ठीक है, 3j - 2j तो प्लस का कितना बचेगा j, और इसी तरीके से माइनस का क्या -3 का तो माइनस का 2k। r निकाल लिया है, तो टाउ हम कैसे निकालते हैं, टाउ क्या होता है बल आघूर्ण होता है। तो r क्रॉस f, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, ठीक है। तो i j k, i कितना दे रखा है 3, फिर j कितना है 1, k -2 है, फिर f का मान डालेंगे 1, j का कोएफिशिएंट 1, k का कितना दे रखा 1। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे i × 1 × 1 1 प्लस का 2 प्लस, अब जे वाला लेंगे तो जे वाला कॉलम लेंगे, ठीक है, जे लिया है तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 और प्लस का 3। के वाला देखते हैं तो माइनस का 3 और माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, तो 3i हुआ, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा प्लस का j, और माइनस का 3 1 4 माइनस का 4 k कैप। तो देखिए कौन सा वेक्टर मैच हो रहा है, कौन सा वेक्टर है हमारा 3i + 4j - 4k, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा बल एवं f बराबर दे रखा 3i + 2j - k तथा -f द्वारा, ठीक है, बल f द्वारा क्रमशः बिंदुओं, ठीक है, i - j + k तथा 2i - 3j - k पर कार्यरत आघूर्ण का मान ज्ञात करो, ठीक है। फिर से इसमें आघूर्ण पूछा है, तो आघूर्ण के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, टाउ, वेक्टर टाउ बराबर होता है वेक्टर r क्रॉस f, ठीक है। चूँकि यहाँ पर f पहले दे रखा है तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर f क्रॉस r निकालेंगे, ठीक है। तो पहले r निकाल लेते हैं, तो r कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2i, तो यहाँ पे f क्रॉस r, तो f के देखिए i j k, f कितना दे रखा है i का 3 है कोएफिशिएंट, j का 2 दे रखा है, k का -1 है। 2i - i करेंगे तो r का आ जाएगा 2i - i, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचा है, और माइनस का 3j तो प्लस का j हो जाएगा, तो प्लस का j तो कितना बचेगा 2j, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का k, ठीक है, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2k, तो ये माइनस का 2 मिल जाएगा। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, तो i × ठीक है, कैप लगा दो, 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस j × माइनस का 1 और प्लस का 6 प्लस k × माइनस का 6 और माइनस का 2, तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4i माइनस का 6i, हाँ, √36 और 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 8 का 64, 64 और 36 कितना हो 100 और 25 कितना हो जाएगा 125। 125 को कैसे लिखेंगे 5/5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा un लिमिट, ठीक है, n टेंड टू इन्फिनिटी u1/n+1 ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के अनुसार अभिसारी या अपसारी होगी। इस प्रयोग का नाम क्या है, ठीक है। तो ये कौन सा टेस्ट होता है, डी-लैम्बर्ट टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा करेक्ट होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक कॉची श्रेणी, ठीक है, एवरी कॉची सीक्वेंस होता है, अनबाउंडेड होता है, बाउंडेड होता है, इनफाइनाइट होता है, नॉन ऑफ दिस कैसा होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक परिबद्ध श्रेणी में एक केंद्रिक बिंदु होता है, ठीक है, सह कथन जाना जाता है। कह रहा एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट देन दिस थ्योरम इज नोन एज, ठीक है। तो इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, बोल जानो, ठीक है, वीयरस्ट्रास थ्योरम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, करा दो समान बलों का परिणामी उनमें से किसी के बराबर है, ठीक है। तो दो समान बल, पहला बल P है, दूसरा Q होता है, तीसरा R होता है, ठीक है। तो P बराबर Q होगा बराबर R होगा, ठीक है। तो R बराबर P मान लेते हैं, तो उसका परिणामी कैसे निकालते हैं, तो R बराबर क्या होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P Q कॉस थीटा, ठीक है। और R का मान P के बराबर दे रखा है, तो P बराबर अंडर रूट P स्क्वायर, Q भी किसके बराबर है P के, तो P स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो जाएगा, तो P बराबर 2P स्क्वायर और 2P स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2P स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, चलो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये कितना बन जाएगा, P बराबर P हम कॉमन ले लेंगे, तो P कॉमन लेने पर P स्क्वायर कॉमन लेंगे तो P बाहर मिलेगा, 2 + 2 कॉस थीटा बनेगा जाके। तो P से P हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ गया है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 2 + कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। कॉस थीटा कितना मिलेगा -1, तो किसका मान होता है 120, ठीक है। तो थीटा कितना मिल जाएगा यहाँ पे, थीटा हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो -1 किसका होता है 120 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए किस तरीके से करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट दे रखी है द वैल्यू ऑफ इस, ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन लगा देंगे, C2 पे क्या लिखना है, C2 पर लिखना है C2 माइनस C1, और C3 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे C3 - C2, ठीक है। देखिए इसमें तो 12 में से 11 गया, 13 में से 12 जाएगा, 14 में से 13 गया, 1 बचेगा। इसी प्रकार 13 में से 12 जाएगा, 14 में से 13 जाएगा, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। तो हमारे पास क्या डिटरमिनेंट प्राप्त होगी 11 12 13, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और हम जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के यदि 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होते हैं या समान होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना होता है 0 होता है। तो इसका मान कितना होगा 0 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 2 बिंदु ए तथा बी को क्रमशः 5 मीटर तथा 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है। तब ए द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिए गए समय तथा बी द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात, ठीक है। तो ए को देखिए कितना 5 मीटर की ऊंचाई से 5 मीटर तथा 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो ए के लिए ये कितना रखा है 5 मीटर की ऊंचाई की बात हो रही है, तो जानते हैं S1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और S2 कितना हो जाएगा बी के लिए कितना है 20 मीटर। तो S बराबर गति के द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा S बराबर ut, ठीक है। टाइम कितना लगा इसमें, टाइम t1 मान लेते हैं, इसके लिए टाइम t2 मान लेते हैं, ut1 + ½ gt1 स्क्वायर क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखिए S का मान कितना है 5, तो 5 बराबर u इनिशियल वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो यहाँ पर टर्म 0 चला जाएगा पूरा, तो कितना बनेगा 1/2 gt1 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे पिंड के लिए क्या हो जाएगा बी पिंड के लिए S2 कितना है 20, तो 20 बराबर ut, ठीक है, ut2 + ½ gt2 स्क्वायर। तो इसका भी प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा, तो 20 बराबर प्राप्त हो जाएगा ½ gt2 स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। तो 1/2 कर देंगे,
तो यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहे हैं 1 को किससे, 2 से, कितना है, हाँ 20 बराबर हाफ जी T2 स्क्वायर। तो हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। तो ये प्राप्त हो रहा है 1/4 बराबर T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर। तो स्क्वायर किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, तो 1/2 बराबर T1 अपान T2। तो T1 ठीक है, T1 रेशियो T2 कितना मिल जाएगा, 1:2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा 2 चरों के रेखीय समीकरण का ग्राफ निरूपित, ठीक है, का ग्राफ निरूपित बनता है तो कैसा बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, ठीक है। तो आज हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो है हल किया है, जो TGT 2011 की परीक्षा में पूछे गए थे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, फिर से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।